अरुण रोज 100 लड़कियों की जांघें देखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ऐसी लड़की ढूंढनी है जिसकी टांग पर चांद जैसा जन्म चिन्ह हो। उसे लगता है कि उसकी पहली मोहब्बत कहीं खो गई, लेकिन उसे क्या पता, वह तो उसके पास ही है, उसकी वही पत्नी मीरा, जिसे वह 2 साल से नापसंद करता आ रहा है। अरुण को अपनी किस्मत का अंदाजा ही नहीं, बल्कि वह तो मीरा से तलाक लेने का सोच रहा है। लेकिन वहीं उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। अचानक उसे तेज खांसी शुरू हो गई और असिस्टेंट उसे तुरंत अस्पताल ले गया। उधर मीरा घर पर बैठकर आराम से वीडियो देख रही थी, नाश्ता कर रही थी और यह कल्पना कर रही थी कि काश उसका पति जल्द मर जाए ताकि वह उसकी संपत्ति प्राप्त कर सके। तभी घर की बाई दौड़ती हुई आई, मैडम अरुण सर अस्पताल में भर्ती हैं। मीरा इतनी उत्साहित हो गई कि उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। वाह भगवान, मैं अपने पति की संपत्ति पाने के एक कदम और करीब आ गई। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। वार्ड में घुसने से पहले आंखों में 2 बूंद आई ड्रॉप डाल ली ताकि आंसू असली लगे। फिर वह रोती धोती अरुण के पास पहुंच गई। अरुण को लगा कि शायद वह भ्रम देख रहा है, लेकिन वह मीरा की सच्ची भावनाएं थी, क्योंकि मीरा एक बुरे सिस्टम से बंधी हुई थी। उसे अरुण के सामने हमेशा एक मासूम, दयालु, रोने वाली पत्नी का किरदार निभाना पड़ता था। अगर वह किरदार से बाहर जाती तो सिस्टम उसे बिजली के झटके देकर दंडित करता। 2 साल से मीरा यह सब सह रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि अरुण जल्दी मरे और वह उसकी संपत्ति लेकर पूरी तरह आजाद हो जाए। अरुण को कुछ नहीं पता था। उसे लगता था कि मीरा उससे जान की तरह प्रेम करती, इसलिए उसने डॉक्टरों को बुलाया, असिस्टेंट और मीरा को बाहर भेजा और उनसे चुपचाप बात की। बाद में उसने मीरा को बुलाया, तलाक के कागज देने ही वाला था। पर अचानक उसे लगा कि मीरा अब काफी रोचक लगने लगी है, तो उसने कागज वापस रख लिए और बोला चलो घर चलते हैं। लेकिन लिफ्ट खराब हो गई। मीरा ने तुरंत सारे बटन दबा दिए। फिर याद आया, ओह मैं तो एक डरी सहमी मासूम पत्नी हूँ। वह वापस अरुण के पास भागी और डरने का नाटक करने लगी, लेकिन अरुण तो सीधे बेहोश हो गया। सिस्टम ने मीरा को चेतावनी दी, इस बार तुम अभिनय छोड़ सकती हो, पहले अपने पति की मदद करो। उसे तंग जगहों से डर लगता है। तो मीरा ने मोबाइल निकाला और उसे डरावनी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया ताकि डर के कारण वह होश में आ जाए। और सच में अरुण डर के मारे उठ बैठा, पर मीरा को पता ही नहीं चल पाया और वह कहानियां सुनाती ही रही। तभी अरुण की नजर मीरा की गर्दन पर पड़े हार पर गई। यह वही हार था जो उसने अपनी बचपन की पहली मोहब्बत को दिया था, पर वह पुष्टि कर पाता उससे पहले ही फिर से बेहोश हो गया।